नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक गांव है कळंबी। वहां का अजितराव घोरपड़े विद्यालय। हमारे पास उनके 2025 के विजन दस्तावेज के कुछ अंश हैं। अजितराव विद्यालय 2025 का स्मार्ट शिक्षा विजन सुनने में ही काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ बिल्कुल, और खास बात यह है कि ये एक छोटे से गांव के स्कूल की बात हो रही है। सही। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के हिसाब से कैसे AI, रोबोटिक्स जैसी मतलब बिल्कुल नई तकनीकों को अपनी पढ़ाई लिखाई में शामिल करने की सोच रहा है। NEP 2020 का जोर तो है ही स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग पर। तो देखते हैं ये गांव का स्कूल इसे कैसे कर रहा है। कहते कि स्कूल के मुख्याध्यापक श्री DN पाटिल इसके पीछे हैं। उनका लक्ष्य है हर बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना। दस्तावेज में AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, रोबोटिक्स, कोडिंग, फिर वो अटल टिंकरिंग लैब, ATL और IT लैब, इन सब की बात है। ये सब एक साथ एक गांव के स्कूल में। हाँ, सुनने में तो काफी बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ मतलब जो दस्तावेज जोर दे रहा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की लिस्ट पर नहीं है। अच्छा, तो किस पर है? जोर इस बात पर है कि ये शिक्षा के अनुभव को कैसे बदलेगा। उनका एक संकल्प जैसा लिखा है, हर छात्र के लिए स्मार्ट शिक्षा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और भविष्य की तैयारी। तो ये सिर्फ गैजेट्स या सॉफ्टवेयर की बात नहीं है। ठीक है, जैसे उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम की बात की है, तो वो क्या है? सिर्फ डिजिटल बोर्ड? नहीं, उससे आगे दस्तावेज कहता है AI और डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल होगा। वीडियो, 3D मॉडल, इंटरैक्टिव लर्निंग। हाँ, पर आजकल कई स्कूलों में डिजिटल बोर्ड्स हैं। इसमें AI से मतलब पारंपरिक डिजिटल क्लास से अलग कैसे बना रहे? अच्छा सवाल है। यहीं पर देखिए मशीन लर्निंग और बिग डेटा का रोल आता है। सिस्टम ये समझने की कोशिश करेगा कि छात्र कैसे सीख रहे हैं, मतलब कौन कहाँ अटक रहा है, किसे किस तरह के कंटेंट से ज्यादा मदद मिल रही है। ओह! और उस जानकारी के आधार पर हर छात्र के लिए मतलब बिल्कुल उसके हिसाब से उसकी जरूरत के मुताबिक लेसन प्लान या प्रैक्टिस एक्सरसाइज तैयार की जा सकती हैं। समझ गई। तो ये वो वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं रहा, हर बच्चे पर अलग ध्यान टेक्नोलॉजी की मदद से। बिल्कुल, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जिसे कहते हैं। और फिर वो 2025 में नई लैब्स की भी योजना है, रोबोटिक्स, कोडिंग और ये अटल टिंकरिंग लैब। ये ATL लैब्स क्या होती हैं? ATL लैब्स, हाँ, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये सरकार की भी पहल है। ऐसी जगहें जहां बच्चे खुद अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा। जैसे मॉडल बनाना, छोटे मोटे रोबोट चलाना, बेसिक कोडिंग सीखना। दस्तावेज में लिखा है कि यहाँ छात्र खुद मशीनें बनाएंगे, रोबोट चलाएंगे। तो ये सीधे सीधे NEP 2020 का जो स्किल डेवलपमेंट और करके सीखने वाला आइडिया है ना, उससे जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल स्किल्स। और दस्तावेज में एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में भी AI के इस्तेमाल का जिक्र है, जैसे एग्जाम कॉपी चेक करना। हाँ, वो भी है। स्वचालित मूल्यांकन, मतलब AI उत्तर जांचेगा, रिपोर्ट बनाएगा, यहाँ तक कि अटेंडेंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे पेरेंट्स तक भेजने की बात की है। और सोचिए ये ग्रामीण स्कूलों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है अगर AI शिक्षकों का ये टाइम लेने वाला काम जैसे कॉपी जांचना, रिपोर्ट बनाना, ये सब कर ले। हाँ। तो टीचर्स को बच्चों के साथ सीधे इंटरेक्ट करने, उनकी मुश्किलें समझने, उन्हें गाइड करने के लिए कितना ज्यादा वक्त मिलेगा। सही बात है। ये सिर्फ काम आसान करना नहीं हुआ, ये तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो गई। एग्जैक्टली। सुरक्षा के लिए भी कुछ था, AI आधारित CCTV और फेस रिकग्निशन। हाँ, उसका भी जिक्र है। लगता है कोशिश यही है कि टेक्नोलॉजी को स्कूल के हर पहलू में इंटीग्रेट किया जाए। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो ये दस्तावेज सिर्फ कुछ नए कंप्यूटर या गैजेट्स लगाने की बात नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीखने सिखाने के पूरे तरीके में मतलब एक बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव है। विजन में एक लाइन है, भविष्य की तकनीक के साथ सीखने का आनंद, हर बच्चे को आत्मनिर्भर और नवाचारी नागरिक बनाना। तो फोकस रटने पर नहीं बल्कि समझने, सोचने और कुछ नया करने पर है, जो NEP 2020 का भी कोर आइडिया है। तो संक्षेप में कहें तो अजितराव घोरपड़े विद्यालय का ये जो 2025 का विजन है, ये ग्रामीण भारत में शिक्षा का भविष्य कैसा हो सकता है उसकी एक झलक देता है। ये दिखाता है कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों की चीज न रहकर गांव में भी हर बच्चे के सीखने को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर सकती है। हाँ। दस्तावेज की वो लाइन मुझे बहुत सही लगी। ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। बिल्कुल सही। और